एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेस्ट के एरियोला के बारे में। तो ये एरियोला के बारे में आज हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सीमा जी का क्वेश्चन आया है कि एरियोला पे दाने छोटे छोटे पिंपल्स क्यों निकल जाते हैं और वो कैसे ठीक होते हैं। तो सीमा जी ने ये क्वेश्चन किया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एरियोला पे पिंपल्स क्यों निकल जाते हैं और वो कैसे ठीक होते हैं। ओके, तो डायग्राम है होल ब्रेस्ट का, जिसमें कि ये वाला पोर्शन जो है, ये निप्पल है, और ये पोर्शन जो ये ग्रीन से बना हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है ये है एरियोला। तो हमें निप्पल और एरियोला के बारे में ही पढ़ना है, तो इसलिए मैंने ये दो ही नाम लिखे हैं। मैंने बाकी सब ब्रेस्ट के बारे में नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसका आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि निप्पल। तो निप्पल पे भी कभी कभी छोटे छोटे दाने हो जाते हैं एंड के साथ साथ ब्लैक्ड हेयर फॉलिकल्स भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ नॉर्मल होता है और ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। ये छोटे छोटे अगर वही पिंपल्स पेनफुल होते हैं या फिर रैसेस हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है उसमें, या फिर डिस्चार्ज होने लगता है उसमें से, एंड नॉर्मल नहीं होता है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट लेते हैं। डॉक्टर्स के जो हुआ है वो नॉर्मल है, उसमें ना तो इचिंग हो रही है, ना रैसेस हुए हैं, ना उसमें रेडनेस आई है, ना उसमें पेन हो रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो वो ठीक है, वो नॉर्मल है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, उसमें इचिंग होती है, रैसेस हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, पेन होता है एंड डिस्चार्ज होने लगता है, तो वो चीज़ एबनॉर्मल है, उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं, तो ये बहुत लोगों को नहीं भी होते हैं, बहुत लोगों को हो भी जाते हैं। तो ये इनके कई सारे कारण हो सकते हैं। लाइक ये तो था निप्पल के बारे में कि निप्पल पे दाने क्यों हो जाते हैं। नेक्स्ट है उनका क्वेश्चन है एरियोला के बारे में। तो एरियोला ये है, तो एरियोला पे दाने क्यों हो जाते हैं। तो ये जो एरियोला होता है इस पे छोटे छोटे दाने होते हैं, मीन्स कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो वो क्या होता है कि उनका वहाँ पे वर्क होता है, इसलिए वो होते हैं। तो उनका वर्क ये होता है कि वो ऑयल सिक्रेट करते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे लुब्रिकेशन बना रहे, ये ड्राई ना हो ज़्यादा, तो उसके लिए वहाँ पे छोटे छोटे दाने होते हैं और वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये चीज़ कॉमन है, ये कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये नॉर्मल होता है। और ये जो पिंपल्स होते हैं इस पे एरियोला पे, ये पेनलेस होता है, इसमें ना तो कोई रेडनेस होती है, ना पेन होता है, ना ही, और ये हर पर्सन में ये छोटे बड़े मीन्स कि इसका साइज़ अलग अलग होता है। तो ये चीज़ तो था कि जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका होना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो वहाँ से ऑयल सिक्रेट नहीं होगा और यहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं होगा, फिर ये ड्राई हो जाएंगे, फिर उससे और भी अदर्स प्रॉब्लम हो सकती हैं। नेक्स्ट इसमें है कि ईस्ट इन्फेक्शन, यानी कि ईस्ट इन्फेक्शन से मीन्स है कि यहाँ पे कभी कभार ईस्ट इन्फेक्शन भी लग जाता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये यहाँ पे ईस्ट इन्फेक्शन लगा हुआ है, ये नॉर्मल वाले दाने नहीं हैं। तो अगर आपके एरियोला पे या फिर निप्पल पे दाने हो जाते हैं, तो दाने तो इस पे पहले से छोटे छोटे थे, तो वो अगर बड़े हो जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा पिंपल्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और उसमें रेडनेस होती है, इचिंग होती है एंड पेन होता है, तो वो क्या होता है, वो ईस्ट इन्फेक्शन होता है कि बहुत ही तेज़ी से वो फैलता भी है। या ईस्ट इन्फेक्शन एक्नी मीन्स भी दाने ही होते हैं छोटे छोटे, तो वो भी कभी कभी हो जाते हैं। तो उसमें एक्नी होता है, वो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, और उसके साथ साथ निप्पल पे भी हो सकता है, एरियोला पे भी हो सकता है, ये किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है। बट ऐसी वीमेंस को ज़्यादा चांसेस होते हैं ये होने के जो कि ज़्यादा वर्कआउट करती हैं। तो ज़्यादा वर्कआउट करने की वजह से उन्हें ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो वो स्वेट क्या होता है कि वो ड्राई नहीं होता है, वो सूखता नहीं है, वो उनके स्पोर्ट्स ब्रा पे लगा रह जाता है, काफ़ी टाइम तक वो गीला ही रह जाता है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि निप्पल्स और एरियोला पे रेडनेस आ जाती है और रैसेस भी हो जाते हैं, और वो बहुत ही उसमें इचिंग भी होती है और पेन भी होता है। तो ये सारे कमी होता है। ये पीरियड आने से पहले बहुत सारी वीमेन को ये ब्रेस्ट पे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, तो ये नॉर्मल होता है और फिर वो अपने आप ही ख़त्म भी हो जाते हैं। हो गया कि एरियोला एंड निप्पल पे दाने क्यों आते हैं और वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल, तो ये बात कर ली हमने। नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट, यानी कि इसका उपाय क्या है, ये ठीक कैसे होता है। तो वो डिपेंड करता है कि ये जो दाने हुए हैं ये किस वजह से, किस कारण से हुए हैं, इसका कॉज क्या है। तो कॉज पे डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है कि किस किस कंडीशन में हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए कि ज़्यादा प्रॉब्लम आगे ना बढ़े और अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए पहले ही। ओके, तो फर्स्ट है इसमें कि अदर लम्प्स और स्वेलिंग इन द ब्रेस्ट टिश्यू। ओके,
तो ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं और रैसेस होते हैं उससे ज़्यादा अगर होता है अदर लम्प्स और स्वेलिंग इन द ब्रेस्ट, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कि योर निपल इनवर्ड रिट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है इसमें स्किन पोकरिंग और डिम्पलिंग इन योर ब्रेस्ट। नेक्स्ट डिस्चार्ज फ्रॉम योर निप्पल। नेक्स्ट है रेडनेस ऑन द स्किन ऑफ योर ब्रेस्ट और निप्पल। तो इन सारी कंडीशंस में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ना कि इसको बैठ के वेट करना चाहिए कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। ओके, इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं और ये टर्न हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर में। ओके, में कि प्रिवेंशन, तो हम प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। इनका मतलब ये होता है कि हम घर पे ही कौन कौन सी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिससे कि रैसेस हो ही ना, पिंपल्स हो ही ना ब्रेस्ट पे। ओके, स्टाइल मेंटेन करना चाहिए एंड गुड हाइजीन रखना चाहिए। गुड हाइजीन से मीन्स है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, गंदी ब्रा वगैरह नहीं पहननी चाहिए, और सारी चीज़ें हो गई कि रेगुलर नहाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। मेंटेन करने में अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहने एंड नेक्स्ट हमेशा ड्राई रखें, वहाँ पे ज़्यादा स्वेट ना होने दें, वहाँ पे गीला ना रखें और उस एरिया को ड्राई रखें, जिससे कि वो ड्राई रहेगा तो रैसेस वगैरह नहीं होंगे वहाँ। ओके, नेक्स्ट इस कर रहे हैं तो वर्कआउट करके तुरंत अपने ड्रेसेस चेंज कर दीजिए, जो भी पसीने से भीगे हुए हैं वो ड्रेसेस चेंज कर दीजिए, स्पेशली अगर स्पोर्ट्स ब्रा आपने पहना है तो उसको चेंज कर दीजिए और तुरंत के तुरंत शावर ले लीजिए ताकि वहाँ पे पसीना दिख रहे ना। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई प्रिवेंशन में। नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उनके लिए क्या क्या प्रिवेंशन है, तो वो है फर्स्ट इसमें कि वॉश हैंड ऑफन विथ सोप एंड वार्म वाटर। ओके, इंक्लूड बाथ बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग। नेक्स्ट है नर्स फ्रिक्वेंटली फॉर शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम स्पेशली इफ थ्रस्ट इज अ कंसर्न। ओके, नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीड इक्वली फ्रॉम बोथ ब्रेस्ट विच कैन हेल्प प्रिवेंट मेटासिस। नेक्स्ट है एम्प्टी योर ब्रेस्ट कंप्लीटली टू प्रिवेंट ब्लॉक्ड मिल्क डक्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।